देखो फ्रिक्शन में मैंने आप लोग को बहुत कुछ बता दिया था, अब इसका पार्ट 2 कराते हैं, आप लोग को ध्यान देंगे। बुक है तो पेज नंबर 220, ठीक है। बेटा पेज दिखाना, कौन सा है दिखाना। हाँ ठीक। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख ये ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही, क्या हो गया इसमें। देखिए फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल से स्टार्ट करते हैं। लाडो काम कर ले। फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in daily life. In some cases, friction is useful and we want to keep it, but in the other cases, friction is harmful and we wish to reduce it. We will now discuss the advantages and disadvantage of friction in detail one by one. देखिए फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है, हम लोग को उसका फायदा हम चाहते हैं भी कि फ्रिक्शन रहे। जैसे बेटा अगर जब हम लोग चलते हैं तो चलने के समय ड्यूरिंग वॉकिंग हम चाहते हैं फ्रिक्शन रहे। जब हम गाड़ी या कोई भी व्हीकल चलाते हैं या कोई भी तरह का बाइक या बाइसिकल चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन रहे। फ्रिक्शन बना रहेगा तभी तो हम ब्रेक भी लगा सकते हैं या हम गिरेंगे नहीं। हमारे पाँव का जब हम पैदल भी चलते हैं तो फ्रिक्शन रहता है जिसके चलते हम स्लाइड नहीं करते। आप खुद सोचो अगर फ्रिक्शन ना हो, जो निचला जो फर्श है जिसपे भी हम लोग वॉक करते हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो हम कहीं भी खड़े नहीं रह सकते, कभी स्लाइड होकर के गिर जाएंगे, है ना। तो फ्रिक्शन जरूरी है। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आखिर फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं। पहला, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। सबसे छोटी सी बात है कि हमको बिना गिरे, हम लोगों को बिना स्लिप हुए या बिना गिरे वॉकिंग करने के लायक बनाता है फ्रिक्शन। जैसे देखो, वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द शूज of our sole of our shoes and ground prevent us for slipping over the ground. हमारे पाँव के, हम लोग स्लीपर पहनते हो या शूज पहनते हो, उसके नीचे का जो सोल होता है, आपने देखा गोटियां लगी होती हैं उसमें, ठीक है, ग्रिप बनी होती है वो, और जिस फर्श पे चलते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत ना, थोड़ा सा खुरदरा सा या थोड़ा रफ सा होना ही चाहिए, ठीक है। इवन जो मार्बल होता है, जो टाइल्स होते हैं, वो भी बिल्कुल स्लाइड नहीं होता, स्लिपरी नहीं होता, उसमें भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा रफनेस होती है। उस रफनेस के साथ हमारे जो स्लीपर या शूज का जो रफनेस है वो उसके साथ अटैच होकर रखता है, और जिससे कि रगड़ या फ्रिक्शन के चलते हम गिरते नहीं, है ना। तो सबसे पहला क्या है एडवांटेज, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। दूसरा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सिंस वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड प्रिवेंट अस फुट फ्रॉम स्लिपिंग बैकवर्ड। देखिए जैसे इसमें क्या है कि जब भी अब कोई भी आदमी पूछे कि अब हम जब चलते हैं तो गिरते क्यों नहीं, आप बोलोगे सर जी फ्रिक्शन के कारण। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, उस फ्रिक्शन में ऐसा क्या होता है कि हम नहीं गिरते, ये भी हमको जानना जरूरी है, ठीक है। नेम लिख दिया ना बेटा, ये 10 ईयर ले जाके इसके सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ना आप लोग, जो आगे का भी है, जो पूरा 10 ईयर फर्स्ट चैप्टर का। देखो, so it is sorry, this happen as follows, in order to take a step forward, जब भी हम आगे बढ़ने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं, ठीक है, स्टेपल करिए, रखिए, यहीं रख दो, दबा दो, चले जाओ, ठीक है। In order to take a step forward during walking, we lift one foot off the ground and push the ground backward with the other foot.
जब हमको बेटा दौड़ना या चलना होता है तो आपने देखा दौड़ने के लिए दूसरे पांव से जमीन को दबाते हैं और तब ये अगला पांव ऊपर उठाते हैं, फिर वहां रखेंगे तो जमीन को पुश करेंगे, फिर ये पांव ऊपर उठाएंगे। ऐसा ही होता है चलने के दौरान। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड ग्राउंड देन आवर शूज ऑन द ग्राउंड वुड स्लिप बैकवर्ड। अगर मान लीजिए कि कहीं ऑयल गिरा हो टाइल्स पे या पानी गिरा हो तो क्या होता है, हमारा पांव जो स्लिप होता है तो पांव ऐसे पीछे की तरफ स्किप कर जाता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जिससे कि हम गिर सकते हैं। So it is the force of friction which make us move forward at each step. तो ये फ्रिक्शन ही है जो हमको हर एक कदम आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। We take during walking. If there were no force of friction between the sole of our shoes and the ground, it would not be possible to walk. अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक भी कदम चल पाए। ठीक है, और हम सोचते हैं कि फ्रिक्शन साइंस का बहुत ही तुच्छ सा या बिल्कुल छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्रिक्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग ऑन स्लीपरी ग्राउंड, जो स्लीपरी या फिसले, पूछ ले सब तरह से देख ले, ना 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 पूछ लो, मैं लिख के दिखा दे। तो walking on slippery ground is difficult because the frictional force on slippery ground is much less, which may not be sufficient to prevent us from slipping. स्लीपरी ग्राउंड, या मान लो बेटा ऐसा जैसे कि टाइल्स लगा हुआ, एक टाइल्स है जैसे यहाँ पर आगे जाके आपको टाइल्स दिख रहा होगा जहां आप अपने चप्पल जूते खोलते हो, और बाहर है बिल्कुल रफ है, सीमेंटेड है, टूटा फूटा सा है, तो वहां पर पानी भी गिर जाए तो गिरने का चांस नहीं है। लेकिन उस टाइल्स पे जो कि ज्यादा चिकना है, पानी गिर जाएगा तो और भी फ्रिक्शन को कम कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब स्लिपरी ग्राउंड पे अब एक आपसे पूछा जाए, जो फिसलनदार सतह है, स्लिपरी ग्राउंड है, उस पे हम फिसल क्यों जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है और आपको साइंस की लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि स्लिपरी ग्राउंड जो होता है वहां उन दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो होता है कम कर दिया जाता है स्लिपरी ग्राउंड में। और भी मैं समझा दूं, जो स्लिपरी सरफेस होगी, जैसे मान लीजिए टाइल्स है या पानी या ऑयल गिरा हुआ है सरफेस पे, तो उसकी जो रफनेस होती है, टाइल्स के बीच में जो रफनेस खुरदरापन है, उसको भी वो ऑयल या जो वाटर है बिल्कुल भर देता है, जिससे कि पूरा एकदम चिकनी सतह बन जाती है, किसी भी तरह का खुरदरापन या रफनेस नहीं होता है, और जिसके चलते हम लोग स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल टाइल्स भी हो तो आदमी नहीं गिरेगा। ठीक है, एक निचला सरफेस जो है वो भी स्लिपरी नहीं होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए, दूसरा आपके चप्पल या जूते भी ऐसे होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, when we accidentally step on a banana peel thrown on the road, we usually slip and fall down. बनाना का जो छिलका होता है, केले के छिलके, है ना, जैसे मान लो जैसे ही अगर उस पर अचानक पांव आपका पड़ जाए, आपको पता नहीं है कि वहां केले का छिलका है, तुरंत स्किट करके सीधे आप लोग स्लिप करके गिर सकते हैं। इसलिए होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जिस ग्राउंड पे हम चल रहे थे वो तो रफ था, वहां फ्रिक्शन अच्छा हो रहा था, लेकिन ये केले का जो छिलका था, बनाना पील था ना, उसने उस रफनेस को खत्म कर दिया। ठीक है, जिसके चलते हम स्लिप करके फ्रिक्शन ही खत्म हो गया वहां पे। फ्रिक्शन enables a car to move on road without skidding. अब फ्रिक्शन के चलते कार, बाइसिकल या कोई भी बाइक क्या होती है कि सड़क पर चल सकती है बिना स्लिप किए। अपने टीवी में अगर कभी देखा हो तो जैसे फॉरेन कंट्री में, चाहे इंडिया में भी बेटा, जो मैंने कश्मीर का हुआ या शिमला, और जहां ज्यादा बर्फ गिरती है रोहतांग दर्रे वरे की तरफ, तो जब बर्फ गिरी रहती है ना, तो वहां पर जब गाड़ियां चलाई जाती हैं, ठीक है, अगर ज्यादा तेज चला दोगे तो पता है क्या होगा, वो आपका है ना स्टीयरिंग कहीं भी होगा खुद भी स्किड करती है, ऐसे ऐसे गाड़ियां चलेंगी आपकी। समझ रहे हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां सड़कों पर भी जो सड़क का खुरदरापन है, रफनेस है, सड़क बिल्कुल चिकनी तो बनाई नहीं थी, ऐसा नहीं ना सड़क में टाइल्स लगवा दे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, रफ होती है, लेकिन जो बर्फ होती है उस रफनेस को भर देती है, और नीचे की जो सतह होती है, जो रोड का सरफेस होता है, उसको बिल्कुल स्लिपरी बना देती है, जिससे कि स्किड कर जाता है। अब हम अगर नॉर्मल रोड्स को देखें
या नॉर्मल जो हमारे टायर या व्हीकल के जो भी टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, तो उसको अगर देखें तो उसमें क्या है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जो भी व्हीकल हो, अगर आप मेरी बाइसाइकिल देख लो या किसी की बुगाटी या प्लेन के टायर्स भी देख सकते हैं आप, है ना, उसमें क्या होता है, जिसके टायर्स होते हैं उसमें ग्रिप बनी होती है, गोटियां बनी होती है। गोटियां बने होने से क्या होता है कि उनके बीच में वो फंस जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अप एंड डाउन विधि, तुम देखो यहाँ पे बेटा, ये अप एंड डाउन होगा ना इस तरह से, और मान लो ऊपर भी कोई सरफेस है वो अप एंड डाउन है, तो ये क्या होगा, इनमें फिक्स हो जाएगा, और ये फिक्स हो जाएगा तो आगे बढ़ने से रोकेगा। ऐसा ही होगा ना? यस सर। या तो जो ग्रिप है, सड़क पर जब भी कोई व्हीकल चलता है तो टायर में जो गोटियां ग्रिप्स होती है वो सड़क में जो भी उठे हुई चीजें होती हैं उसमें फंसती है, जिसके चलते फ्रिक्शन बना रहता है और वो स्किप नहीं करती। ठीक है? हाँ, ठीक। लेकिन बेटा म्यूट कर लो एक बार अपना। और उसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि किसी कारण से जो व्हीकल है उसकी ग्रिप घिस जाती है, देखते हैं ना टायर पुराने हो जाते हैं, या हमारे जो स्लीपर है पुराने हो गए, बिल्कुल नीचे से सोली बिल्कुल प्लेन हो गया है। ठीक है, मेरे हमेशा चप्पल ऐसे ही रहते हैं क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक यूज करता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फिर गिरने का खतरा ज्यादा होता है। जैसे अभी बारिश हुई है, मैं चप्पल पहन के चल जाऊं तो पक्का गिरूंगा, इसलिए मैं साइकिल से चलता हूँ, है ना? तो द फ्रिक्शन between tires of a car and the road enables a car to move forward on road without skidding. ये समझ गए आप? आगे दे सकते, if there were no friction between car tire and road, then the wheels of car would spin at the same place, but the car would not move forward at all. The car would stay where it was. याद रखिए। सर अगर किसी की कार के टायर घिसे हुए हो तो वो फिसल जाएगी? बिल्कुल बेटा, फिसलने का ज्यादा खतरा होता है। जैसे थोड़ी सी भी अगर मान लो ब्रेक लगा देगा ना, जैसे कहीं भी थोड़ी स्पीड में, तो स्किड होने का डर होता है, गाड़ी के पलटने का डर होता है। ठीक है, ठीक। आगे देखिए। अब देखिए, when the engine of a car makes the wheel of a car turn, जैसे हम कार का इंजन ऑन करते हैं और कार स्टार्ट होती है, ध्यान दीजिएगा, the tire pushes the road backward at the point of contact with the road। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपकी कार की व्हील है, पिक्चर दिखाऊंगा, कार की व्हील देखो, जो ये गोले व्हील दिख रही है। अब अगर जैसे ही कार का आपने, कान्हा कान्हा बेटे, चाचा आए हैं, चले जाओ और अपनी नोटबुक छोड़ के जाना, मैं चेक करके दीदी को दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कार का इंजन स्टार्ट करते हो तो ये जो अब टायर आगे बढ़ेंगे, टायर तभी आगे बढ़ेगा जब फ्रिक्शन होगा। वो कैसे, देखिए, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे इंजन को, तो जो टायर है ना आपके, वो पीछे की तरफ पुश करेंगे, पूरे कार को पीछे की तरफ पुश करेंगे, और फिर व्हेन व्हील टर्न्स इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ जो कार पुश करेगी तो ये फ्रिक्शन आगे की तरफ काम करेगा। मेरे कहने का मतलब है, आप इंजन स्टार्ट कर दो, ठीक है, व्हील घूम रही है, और अगर नीचे की सड़क में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है तो पता है क्या होगा, आप कितना भी रेस दे दो, एक्सीलेटर दे दो, कार आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स है जिसके चलते। अब देखो जैसे क्या है, मान लो कि यहाँ पर ये कार की गोटियां हैं ऐसे, मैं आप लोग को इस पे दिखा दूं, और ये सड़क की है, नीचे वाली रोड की। तो ये जैसे ही है ना, पीछे इसको पुश करेगा, कार इसको पुश करेगी तो ये आगे बढ़ेगा, फिर इसको पुश करेगी तो आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन के कारण ही नीचे की जो सड़क होती है हमारी, नीचे की जो रोड है, ठीक है ना, और ऊपर का जो टायर है हमारा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो कार के जो पहिए हैं पूरे कार को पीछे की ओर पुश करते हैं और फ्रिक्शन उसको आगे की ओर पुश करती है। इस तरह से वो काम आगे बढ़ते जाता है और टायर आगे, कार मूव करते जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती। मैं एक बार और समझाता हूँ। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन कार टायर एंड रोड, देन द व्हील्स ऑफ कार वुड स्पिन, मतलब घूमती रहेगी एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे कार की टायर घूमते रहेंगे। ठीक है,
बट द कार वुड नॉट मूव फॉरवर्ड, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ेगी। एट ऑल द कार वुड स्टे वेयर इट वाज, और जैसे कि कार जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी। एक सेकेंड विधि वेट करना, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जस्ट लाइक अ कार, कार की तरह, ठीक है, फ्रिक्शन ऑल्सो इनेबल्स अ बाइसिकल टू मूव अलोंग अ रोड। बाइसिकल को भी ऐसा ही काम होता है, कॉन्सेप्ट है। जो रोड है उसका भी यही कॉन्सेप्ट, सॉरी क्या कहते हैं, बाइसिकल हो गया, बाइक हो गया, किसी भी तरह की जो भी आप लोग व्हीकल यूज करते हैं, सब पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अब अगला देखिए, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग कार। ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, वो भी आपको फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक, साइकिल के अंदर जो ब्रेक होता है, क्या हुआ, साइकिल के अंदर जो ब्रेक होता है, जैसे रिम के ऊपर हम जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो रिम होती है उसके ऊपर जाकर के चिपकता है, ठीक है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको जाकर के साइकिल को या किसी चीज को रोक देता है। कार्स में भी यही होता है, जो ब्रेक शू होती है ना, मतलब ब्रेक की जो रबड़ होती है वो टायर के ऊपर अप्लाई होती है। हाइड्रोलिक में दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये ब्रेक्स क्या होते हैं, एक तरह से उस फ्रिक्शन को ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो आपकी बाइसिकल चल रही है, साइकिल आप चला रहे हो, पैडल्स लगाते जा रहे हो, तो जो फ्रिक्शन था वो कम है, और आपका जो मोशन है, आपने जो फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स लगा, वो ज्यादा था, इसलिए साइकिल रुक नहीं रही है, वो चलती जा रही है। लेकिन जैसे ही बेटा आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आपका जो मस्कुलर फोर्स था वो हो गया कम, और फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने ब्रेक अप्लाई करके ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ा दिया। तो जब भी फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो कोई चीज स्टॉप हो जाएगी, और जब भी फ्रिक्शन कम होगा तो कोई चीज मूवमेंट में होगा। आगे देखिए, द ब्रेक्स ऑफ अ बाइसिकल ऑल्सो वर्क बाय फ्रिक्शन। आपको पता ही है, द फ्रिक्शन between brake pad and rim prevents the wheel from moving ahead। जो ब्रेक शू या ब्रेक पैड होते हैं, हम जैसे ही लगाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है, जिसके चलते वो कोई चीज मूवमेंट रुक जाती है, साइकिल आगे नहीं बढ़ती। इफ देयर वर नो friction, then once a vehicle started moving, it would never stop because brakes would not work without friction। अगर ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, या ब्रेक है ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, जिसे ब्रेक नहीं होता है, सीधे क्या करते हैं, ब्रेक नहीं लगा, साइकिल से कूद गए, साइकिल किसी को उड़ा गया। ऐसा मैं करता था बचपन में। तो किसने क्या लगाया भाई, ये बदबू फैली किसने? चलो ठीक, तो अगर ब्रेक हो ही नहीं ना, और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, तो एक ही शर्त में गाड़ी रुकेगी, पता है कब? या तो पेट्रोल पूरा खत्म हो जाए, और नहीं तो किसी ऐसे बाहरी चीज से टकरा जाओ आप कि अब आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तभी आप रुक सकते हैं। मान लो बेटा बाइसिकल से जा रहे हो, ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक है ही नहीं, तो क्या करेंगे, दीवार में जाके टक्कर मारोगे, साइकिल रुक जाएगी। हाँ, कूद भी जाओ, रेस बेटे, साइकिल में कौन सी रेस? ठीक है, देखिए, एक मिनट बहन, आगे करते हैं बात। सिट। पांचों जो रूट्स है ना, रूट 11 कौन कौन सा था, 5 10 2 3, यही था ना, सारे बनाए। यही रूट्स का, रूट को नंबर लाइन पे शो करने का ही टेस्ट है, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, करिए। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर। ध्यान दीजिएगा, तुम लोग हंसते क्यों? नाइट्रस ऑक्साइड सुन के आती हो कि कितना हंसती है सब भाई। हम जो भी राइट या ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो बेटा अगर मार्कर से मैं बोर्ड पे कोई चीज लिख रहा हूं, जैसे ये मैंने स्क्रीन पे कोई भी चीज लिखी है, ड्रॉ की,
तो ये ड्रॉ तभी होगी जब फ्रिक्शन होगा। अगर बोर्ड में कोई रफनेस है और तभी जाकर के मेरी इंक उससे चिपकेगी या स्टिच करेगी, तभी जाकर के आपको दिखेगा। पेपर पे कोई भी इंक तभी दिखती है, जैसे मान लो आप पेपर पे कोई चीज लिखो, ये मिट तो नहीं रही है ना, तभी तो ये दिख रही है। जब तक वहां पे स्टिच होके नहीं रहेगी तब तक वो दिखेगी कैसे। तो फ्रिक्शन क्या करता है, इंक एंड पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण कि हम कोई भी लेटर देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट राइट। आगे देखिए, वी कैन नॉट राइट with a pencil on a glass sheet because the glass surface is very smooth due to which the friction between the tip of pencil, the glass surface is much less, the friction is not sufficient to rub off black graphite particles from the tip of the pencil. अब देखो, अब पेपर ऊपर का तो रहने दो, हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। बेटा जो कांच का जो मेरा दरवाजा लगा है ग्लास का, आप उस पे पेंसिल से जाके लिखो, नहीं लिख पाओगे। पता है क्यों नहीं हम लिख पाएंगे? या हम जब कोई मार्कर भी होता है जैसे स्केच पेन, कभी कभी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एकदम स्मूथ कोई अगर ग्लास का सरफेस हो तो उस पर आप नहीं लिख पाते, स्किड करता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां जो ग्लास है ना, वो उसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन है, इसलिए आप नहीं लिख पा रहे हो। लेकिन वही किसी भी पेपर पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, इससे फ्रिक्शन होता है। इससे प्रूव होता है कि राइट करने के लिए भी या कोई चीज ड्रॉ करने के लिए भी किसी पेपर पे, ग्लास पे, किसी भी सरफेस पे, बोर्ड पे फ्रिक्शन का होना जरूरी। विदाउट फ्रिक्शन वी कांट राइट एंड ड्रॉ एनीमोर। ठीक है, आगे देखते हैं। सर हम टिश्यू पेपर पे नहीं लिख सकते? बेटा टिश्यू पेपर पे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है। ठीक है ना, देविता जाओ, दादाजी आगे। टिश्यू पेपर पे लिख सकते हैं। फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड। ठीक है, जो टिश्यू पेपर, सॉरी टिश्यू पेपर बोल रहा हूं, घर जा सकते हो। अब देखिए, जो किसी भी चीज को हम पकड़ के उठाते हैं या पकड़ के रखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब हम बैटिंग करते हैं, जब भी बचपन में कभी थोड़ा बहुत खेला हो आप लोगों ने क्रिकेट, या जैसे कभी भाई बहनों को मारते हैं ना डंडे पकड़ के हम लोग, वो तो करते ही, किया ही होगा आप लोगों ने। अरे हाथ पकड़ के गुद्दी तो चमकाई ही होगी, इतना तो मारपीट देते ही है। श्रद्धा को एक्सपीरियंस है, सब बच्चों, मुझे एक्सपीरियंस है मार खाने का। तो अगर कोई चीज आप पकड़ते, जैसे मान लो कि आपने अपने भाई को पकड़ा, तो उसके हैंड में और आपके हैंड में दोनों में फ्रिक्शन है, तभी आप पकड़ पा रहे हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। पहले जमाने में क्या होता था बेटे, और मैं जो भी ह्यूमरस वे में कहता हूँ सबका कोई मीनिंग है, समझ रहे हैं ना बात को, तो ध्यान दीजिएगा। पहले जमाने में क्या होता, चोर आते थे ना तो पूरा ऑयल लगा के आते थे, तेल, ठीक है ना, कि कोई भी पकड़ेगा तो स्किट कर जाएगा। ठीक है, हम लोग भी बचपन में जैसे अगर कभी कबड्डी खेलना होता था ना सर्दियों में, तो पूरा सरसों का तेल लगा लेंगे हाथ में, आप पकड़ के दिखा, पकड़ते हैं स्किट, समझ रहे हैं? तो ये जो सरसों का तेल, मैंने बोला आप लोग को बोलने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटे, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। जब हम लोगों ने कंफ्यूज कर देते हैं मेरे को ये सब। देखिए, ये जो ऑयल थी किसी भी सरफेस पे लग गई तो क्या हुआ, उसने फ्रिक्शन को कम कर दिया, जिससे कि हमारी ग्रिप कमजोर हो गई। मैं आपको और बता रहा हूँ, वो तो नेचुरल है, सबके मामा लोग। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे आप बैटिंग करते हो, बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग का जो ये हैंडल होता है बैट का, उसके ऊपर है ना रबड़ की ग्रिप लगी होती है, देखा होगा आप लोगों ने। वो ग्रिप इसलिए होती है ताकि अगर कोई बैट्समैन जब बैटिंग करता है वो कस के शॉट मारे ना, तो उसके हाथ से फिसल के बट्टा जो बैट है ना किसी अंपायर के या बैट्समैन के खोपड़ी पे ना लग जाए। बहुत बार लग चुकी है हम लोग के बचपन में, क्योंकि हम लोग उतने अच्छे बैट से खेलते नहीं थे, तो ग्रिप नहीं होती थी रबड़ वाली, समझ रहे हैं ना। अगर मान लो बेटा पूरी लकड़ी की हो, आप खेल रहे हो, पसीने से भरा हुआ आपका हाथ है, तो जो आपका स्वेट या पसीना है उसको स्लिपरी बना देगा बैट्स को, और जैसे आपने घुमा के बल्ला मारा या बैट आपने टर्न किया तो सामने वाले की खोपड़ी गई, ठीक है, उसके बाद सीधे वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चीज को पिकअप करना, पिकअप मतलब किसी भी भाई या बहन को आप पकड़ते हो मारने के लिए, तो ध्यान रखना कि वो सरसों का तेल ना लगाया हो, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे। दूसरा, क्या किसी चीज को पकड़ के रखते हो, जैसे बैट्स है, बैटिंग करते हैं, तो उसमें याद रखिए ग्रिप लगी हो, नहीं तो सामने वाले एम्पायर का खोपड़ी गया।
मैं इसलिए इस तरह से आप लोग को समझा रहा हूँ ना, ताकि ये चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में चली जाए, जो हमसे जुड़ा हुआ है। लाइव एग्जाम्पल, nails can be fixed in a wall due to friction। और हमारे जो नाखून है, सॉरी नाखून कर रहा हूँ, जो कांटियां होती, किल होती है ना, अब अगर मान लो दीवार पे कोई मैंने किल ठोक रखी है, लगा रखी है, फिक्स कर रखी है, या किसी लकड़ी जो है, जैसे ये हमारी जो बेंच बनाते हैं, जो भी चेयर बनाते हैं, उसमें भी कारपेंटर किल लगाता है। ये किल इसके साथ इसीलिए लगी हुई क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये किल भी नहीं लगी हुई। यहाँ ग्रेविटी मत बोल दीजिएगा, याद रखिएगा, जो भी दीवार पे किल लगी हुई है वो फ्रिक्शन के कारण लगी हुई है, नॉट ग्रेविटी। और जो भी किसी भी दो वुड के स्लैब्स को हम जोड़ते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण लगती है, ग्रेविटी के कारण नहीं लगती। आगे देखते हैं, ये समझ में आया विधि आपको? यस सर। ठीक है। फ्रिक्शन इनेबल्स अ लैडर टू बी लैंडेड अगेंस्ट द वॉल। आप दीवार के सहारे कोई भी बैम्बू के बांस का, या मान लो जो आपका एल्युमिनियम का भी जो भी आती है लैडर, आप लगाते हो, तो पता है वो दीवार के सहारे इसीलिए लगी हुई है क्योंकि वॉल में और जो आपका लैडर है, लैडर दो जगह से कांटेक्ट में होता है, एक तो दीवार के साथ लगा होता है और दूसरा फर्श पे। तो दोनों जगह पे फ्रिक्शन का बना होना जरूरी है, तभी वो लैडर भी दीवार के साथ लगा रहे। आपको पता है मैच स्टिक में भी फ्रिक्शन होता है। मैच स्टिक का पूरी माचिस की कहानी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है ना। वो लेड जो होता है शीशा, उसका चूरा या पाउडर बना करके ग्लू के साथ, गोंद के साथ और रेड फास्फोरस को मिला के तैयार किया जाता है मिक्सर, और उसके रफ सरफेस बनाई जाती है मैच स्टिक की, माचिस की, जिसके चलते फ्रिक्शन होने के चलते आग लगती है। ठीक है, ये मैंने सर बताया एक बार दोबारा बताना। फिर से बता रहे हैं। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे ये मैच स्टिक का ये रफ आपको सरफेस दिख रहा है, ये वाला, ये जो रफ वाला डॉट डॉट सा दिख रहा है। अब यहाँ Yes, पर sir. क्या क्या लगाया जाता है, जो आपके जो कांच होता है ना, उसको पाउडर जैसा बना दिया जाता है। पहले तो एक तो ग्लास हो गया, ग्लास के अंदर फिर क्या करते हैं कि रेड फास्फोरस मिक्स करते हैं और थोड़ा सा ग्लू, इन सबों का एक पेस्ट बनाते हैं और इस सरफेस पे लगा करके इसको सुखा देते हैं। तो ये एक रफ सरफेस बन जाती है, और जैसे ही माचिस की तिल्ली इस पे आप रगड़ते हो या स्किप करते हो तो फ्रिक्शन के चलते फायर लग जाती है। ठीक है, आगे देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब एडवांटेज के नुकसान क्या है, फायदे तो आपने देख लिए। भाई शांति बनाए रखिए प्लीज। लड़ाई हो रही है क्या? कौन कर रहा है? नहीं बेटा ये सब मत किया करो। किस अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देख सकते हैं। लीजिए यहाँ पर है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर पक्का करना है तो यहाँ पर होगा आपका, देख लीजिए आप लोग, आपको ही मौका दें। पहला क्या है कि फ्रिक्शन वियर्स ऑलवेज द सोल ऑफ आवर शूज। ठीक है, अब देखो बेटा, दीदी एक बार अपने आप को म्यूट कर लो बेटा प्लीज, है ना, आवाज उधर सारी परेशान। देखिए फ्रिक्शन से क्या होता है, सड़क में जो रफनेस होती है, जो भी रोड में रफनेस होती है, या हमारे सोल में जो ग्रिप्स होती है, दोनों बार बार रगड़ होने से क्या होता है, हमारे जूते के जो सोल है शूज के, वो भी घिस जाते हैं, जो टायर से बेटा वो भी घिस जाती है, और बार बार हमको इस पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो चलते या नहीं चलते इसका तो पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, जैसी शूज आपने या स्लीपर खरीदी थी वैसी की वैसी जीवन भर नहीं रहती। इसका एक रास्ता है, जूते या चप्पल बेटे जेब में डाल के घुमा करो, कभी जूते हमेशा नए रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, द टायर ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो टायर सड़कों पे, मैंने व्हीकल जब सड़क पे चलती है तो टायर हर बार घिसते रहते हैं, और घिसने के कारण ही क्या होता है कि वो टायर बार बार हमें बदलने भी पड़ते हैं। ये डिसएडवांटेज, नुकसान तो है ना हमको, एक टायर इतने ज्यादा हजारों रुपए का आता है। फ्रिक्शन वियर आउट द रबिंग मशीन पार्ट। जो भी मशीन के पार्ट होते हैं, जैसे मान लो कि हम कोई व्हील लगाते हैं, साइकिल का पहिया हो गया है, कोई चीज बार बार उस पे है ना एक्सल पे घूमता रहता है, जो धुरी होती है पाइप से रोड पे घूमती रहती है, तो एक समय होता है कि बार बार उस पे रब होने के कारण क्या होता है, घिसने के कारण
वो पार्ट खराब हो जाता है, फिर से उसको हमको चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मोबिल या कोई भी इंजन ऑयल डाल देते हैं, ऐसा लुब्रिकेंट डाल देते हैं, मतलब चिकनाहट वाली चीज, जिससे क्या होता है वो रगड़ कम हो, फ्रिक्शन कम हो जाए। आपने देखा है ना साइकिल के अंदर ऑयल डालते हैं हम लोग, या जो गोलियां लगती है ना, जो बॉल बेरिंग जिसको कहते हैं, वो बॉल बेरिंग भी ग्रीस के साथ लगा देते हैं, जिससे बार बार रगड़ना। आगे देखिए, फ्रिक्शन वियर्स आउट द ब्रेक पैड ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। बिल्कुल, व्हीकल्स के जो भी ब्रेक पैड होते हैं वो भी घिस जाते हैं फ्रिक्शन के चलते। फ्रिक्शन वियर्स आउट स्टेप्स ऑफ staircases in building and foot over bridge। अब देखो क्या होता है, जो भी ब्रिज होती है, फुट ब्रिज जैसे ना, सड़क की इस पार से उस पार अगर हमको क्रॉस करना हो, या मान लो बेटा कि जो घर में भी सीढ़ियां लगी होती हैं, जो छत पे जाने के लिए सीमेंटेड सीढ़ियां होती हैं, हमारे लैडर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बार बार यूज करने से एक टाइम ऐसा होता है कि घिस घिस के इतनी चिकनी हो जाती है कि उस पर स्किड करने का डर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दबाइए और जाइए, रख दीजिए यहीं पे। हो गया तुम्हारा, रखो और जाओ। उससे बचने के लिए यही करना पड़ता है कि अगर मान लो ज्यादा स्किटी या स्लिपरी हो गया कोई भी, तो हम उसको फिर से तोड़ करके फिर से वहां पे थोड़ा रफ उसका स्टेप बनवा देते हैं। फ्रिक्शन घर की जैसे सीढ़ियां होती है ना बेटे, मैंने जैसे 50 साल की सीढ़ियां हो गई या 20 साल की हो गई, तो हम लोग तोड़ करके फिर ऊपर सरफेस को उसको तोड़वा करके फिर से सीमेंट का प्लास्टर करवा देते हैं, थोड़ा रफ वाला, या ऐसा टाइल्स लगवा देते हैं, फिर से कुछ नहीं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच बाय में डैमेज मशीन। फ्रिक्शन के चलते कोई भी चीज जब बार बार रगड़ होती है, तो फ्रिक्शन के चलते गर्माहट होता है, गर्माहट या हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है, कोई भी मशीन डैमेज हो सकती है। ठीक है, आप लोग जल्दी पेपर करिए, टाइम ज्यादा नहीं लगाइए। ठीक है, जल्दी करिए। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जो भी मशीन की जो दक्षता है या काम करने की क्षमता है, वो फ्रिक्शन कम कर देता है। और फ्रिक्शन स्लो डाउन मोशन, और जो भी मोशन या स्पीड हो रही है, फ्रिक्शन उसको कम कर देता है। आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए कि कोई टायर साइकिल की, देखो मैं दो टाइप के बाइसिकल होते हैं, एक होता है रोड बाइक, जो एकदम बिल्कुल पतली साइकिल के टायर होते हैं, पतले, वो बहुत तेज सड़कों पे दौड़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन कम होता है सड़क के साथ उसका। और वही एक होता है ना जिम जाने वाले, इतने मोटे टायर वाले बच्चे साइकिल लेकर के आते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पे, वो पागल बच्चे होते हैं। ठीक है, एक मैंने बच्चे को देखा, 1.5 पसली था, 2.5 किलो वेट रहा होगा उसका, और वो भी है ना इतने मोटे टायर वाला। मैं सोच रहा हूँ क्या कम कर रहा है, हड्डी छोड़ के तो भाई के पास कुछ है भी नहीं, है कि नहीं? तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पता नहीं था ना फ्रिक्शन का फंडा, और उसने साइकिल कभी चलाई नहीं थी, शौक शौक में ऐसा कर रहा था। ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं, कल इसको और आगे करेंगे, ये वीडियो में फिर से अपलोड भी कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, विधि एक बार रुकना बेटा, तुम अपने मार्क्स सुन लो। विधि, यस सर। हाँ मार्क्स सुन बेटा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार मार्क्स आपके। अब कब, कहाँ और कैसे वाला जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, इसमें भावना के 24 में से 23 आए हैं, विधि के भी 24 में से 22 आए हैं। ठीक है, और सोनिया के 24 में से 23 आए हैं, और श्रद्धा के भी 24 में से 22 आए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको देता हूँ ये, और विधि आपको जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो आपने टेस्ट दिया था, उसके मार्क्स भी मैं आपको बता दूं। एक सर धर्मनिरपेक्षता वाले के मार्क्स नहीं बताए आपने। वही तो बता रहे ना बेटा, एक मिनट को वेट करो, मैं खोज रहा हूँ। एक फिर भी जब बदलाव कर रहे हैं तो क्या कहीं। हाँ बेटा, आपका है 18 में से 16, ठीक है ना, 16 है 18 में से। ओके बेटा, आप बिलीव कर सकते हो।